हेलो बच्चों, उम्मीद होगा आप लोग बढ़िया होंगे। आप सभी लोगों का हमारे चैनल मैथ वाला 0.2 पर आपका स्वागत है। ठीक है, जो भी बच्चा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जैसे कि लेटेस्ट वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो हम आप लोगों को जस्ट सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको एपी सीरीज का नंबर ऑफ टर्म निकालना सिखा दिया था। फिर मैंने आपको सिखा दिया था कैसे एपी सीरीज का सम निकालते हैं, ये भी सिखा दिया था। एंड आज हम आप लोग लेके आए अर्थमेटिक मीन, क्या समांतर माध्य, हिंदी में बोलते हैं क्या समांतर माध्य। हम समांतर माध्य को जैसे जनरली में प्रूव करेंगे कि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, कैसे क्या होता है, कैसे बैठाते हैं। ठीक है, अब जो भी बच्चा हमारा नंबर ऑफ टर्म और सम का फॉर्मूला प्रूफ नहीं लिखे हैं, आप जाइएगा आई पर हमारे लिखिएगा, वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर देख लेंगे तो आपको जो मैं पढ़ाऊँगा अर्थमेटिक मीन आपको बढ़िया सा समझ में आएगा। चलिए ठीक है, तो आप हेडिंग बनाइए समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन। समांतर माध्य इंग्लिश में बोलते क्या, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन पहले हम बात कर लेते हैं अर्थमेटिक मीन होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लो ए चीज हो गया, ठीक है, इसका लास्ट पॉइंट हमें पता है और इसका पता है, अब बीच का पॉइंट निकालना, क्या कर इन दोनों को जोड़ते थे, दो से भाग कर देते थे, यही ना ऐसा काम। तो अब यही यहाँ रहेगा आपके पास। अगर हमारे पास तीन नंबर, जैसे मान लो 1 2 3, मैं मान ली जनरली ए बी सी पकड़ लेता हूँ। अगर ए बी सी पकड़ लिया, तीन हमारे पास नंबर है, वो भी किस में है, एपी में है। क्या है, एक मतलब समांतर श्रेणी में हो गया। जब ऐसा है ना, तो वह आपसे कहेगा कि जो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, बी हो। पहला काम करना, देखना आप जो हमारा नंबर दिया गया है क्या होना चाहिए, वह एपी में होना चाहिए। अगर वह एपी में है, जब एपी में है तो जो बी होगा उनका क्या होगा, आपका वही समांतर माध्य होगा। क्लियर है, ओके। चलिए, तो मैं लीड करता हूँ यहाँ से। तो आगे मैं दो तरह से किस बनाऊंगा। पहला किस बनाऊंगा यह कि अगर आप दो नंबर लेते हो, आपको दो नंबर एग्जाम में गिवन रहेगा, मैं उसी एक गाड़ी चलूंगा। इसे मान लेता हूँ कि हमें ए और बी दो नंबर गिवन होगा। पहला से पूछेगा, बताइए इनके बीच में अगर मैं ए अंक को इंक्लूड करता हूँ, मतलब एक समांतर माध्य को रखता हूँ, तब फिर मैं आपको बताऊंगा ए और बी के बीच में एंथ लोग बैठा दो, बोलेगा एंथ समांतर माध्य कहता है। अच्छा 10 15 20 25 कुछ भी बोल सकता है, आप उसका दिक्कत मत लीजिएगा। आपसे केवल एंथ के बारे में किया, आप एंथ के बारे में बता सकते हो। ठीक है, चलिए, तो मैं क्या था, पहला लेट करता हूं, लेट स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर टू नंबर। हमारे पास ए और बी के आपका दो नंबर है। अब हमारे पास यह दो नंबर हैं और मैं पहला केस बनाता हूं कि इनके बीच में अर्थमेटिक मीन एक बैठाता हूं, पहला केस। ठीक है, देखो यहां से क्या बताऊं, स्मॉल ए कामा कैपिटल ए और बी, इसमें आर इन एपी, इसमें आर इन एपी जब रखा मैंने, क्या होना चाहिए, एपी बन जाएगा। वेयर कैपिटल ए इज द अर्थमेटिक मीन। कैपिटल ए क्या आपका अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, चलो अब यहां से आप ये भी जानते हो कि अगर कोई भी नंबर एपी में हुआ, क्या हुआ, अगर कोई भी नंबर एपी में हुआ तो उनका जो कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं निकालूंगा यहाँ से, इससे इनका निकालूंगा, क्या आएगा, फर्स्ट इन दोनों पकड़ो, क्या आएगा, ए माइनस स्मॉल ए, फिर क्या आएगा, बी माइनस कैपिटल ए, विच इज इम्प्लाई दैट, ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ से, इस कैपिटल ए को दे दो इस साइड, तो मिल गया ए प्लस कैपिटल ए, और इस साइड क्या बन गया, यहाँ से आपके पास इस स्मॉल ए को दे दो इस साइड, तो इस होता है ए प्लस बी, विच इज इम्प्लाई दैट ये दोनों जुड़ गए, दोनों सेम है। जब दोनों जुड़ गया तो बनेगा क्या, यहाँ से 2a इक्वल टू ए प्लस बी,
और यहाँ से बन गया कैपिटल A इक्वल टू A प्लस B/2। अगर A और B के बीच में आप एक लोगो बैठाओ तो जस्ट ऐसा, क्लियर है। हम लोगों ने क्या किया था, A और B के बीच में एक लोगो बैठा कर देख लिया था, ठीक है। अब आते हैं A और B के बीच में मैं nth लोगो को बैठाता हूँ, ठीक है। nth अरिथमेटिक मीन को बैठाता हूँ, तो nth समांतर माध्य को मैंने क्या किया, इंक्लूड किया किसके बीच में, A और B के बीच में। चलिए देखो मैं क्या करता हूँ, A और B के बीच में बैठाता हूँ। देखिए मैं बोलता हूँ चलो A आपके पास, यहाँ हमारे पास A है, और बैठाता हूँ चलो A1 1, और दूसरा करता हूँ A2, तीसरा करता हूँ A3, डॉट 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 करते करते मैंने एन लोगो बैठाया किसके बीच में, A और B के बीच में। मैंने क्या कर लिया, एन लोगो को इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अब ये हो गया, तो अब हमको निकालना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा कि A1 क्या होगा, A2 क्या होगा, A3 क्या होगा, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं मानता हूं कि ये जो सीरीज है ये किसमें है, R इन AP, ये किसे बन गया सीरीज, AP बन गया। देन और उसका वेयर A1 कामा A2 डॉट 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 AN are called के अर्थमेटिक मीन है। क्या है, अर्थमेटिक मीन है किसमें, बिटवीन, अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B के बीच क्या आपका अर्थमेटिक मीन है, A और B के बीच क्या आपका अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। तो अगर मैं मान लेता हूं अर्थमेटिक मीन है, तो अगर मैं इसके नंबर ऑफ टर्म बात किया जाए, क्या किया जाए, नंबर ऑफ टर्म का। देखो यहाँ से आप लोगों ने क्या किया, nth लोगों ने बैठाया ऑलरेडी, किसी बीच में दो नंबर था, कौन कौन, एक तो A था, एक तो क्या था, B था। मतलब A आप लोगों ने nth को बैठाया है, और दो लोग और हैं, मतलब क्या होगा, n+2 होगा। तो नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे, n+2 होगा, जिसका कि हमें लास्ट टर्म भी पता है ना, लास्ट टर्म क्या होगा, B होगा, एंड फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका, A होगा, क्लियर। तो देखो यहाँ से तब बोल सकता हूं, तो लास्ट में फॉर्म क्या जाएगा Tn का, L इक्वल टू T1 प्लस n-1 इंटू D। अब n कितना है, n+2 है, ये बोल रहे यहाँ से n+2 -1 इंटू D। अब L कितना है, बोल सकता है क्योंकि लास्ट में पता है ना, लास्ट में कितना है, B है, लास्ट में B दिया गया। अब T1 कितना है, A है, प्लस n+1/D आएगा, यही ना। जब ये मिल गया यहाँ से, अब देखो यहाँ से जब ये हो गया यहाँ से, तो अगर मैं ऐसा बोल दूं, विच इज इम्प्लाई दैट n+1 इंटू D इक्वल टू, इस A को भेज दिया इस साइड, क्या कर दिया, इस A को भेज दिया इस साइड, बोल सकते हैं ऐसा कि B-A हो गया, B-A हो गया। हमें क्या निकालना, कॉमन डिफरेंस से प्लस निकालना है, क्या करना है, कॉमन डिफरेंस को निकालना है यहाँ से। तो क्या मिल जाएगा, D इक्वल टू B-A अपॉन n+1, अब क्या बन गया, कॉमन डिफरेंस। मतलब ऐसा सीरीज होगा, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दिस फॉर्म का होगा, ठीक है। अब चलो, अब यह क्या हुआ आपका AP में है, जब AP में होता है तो मैं आपको बताया था कि AP में सीक्वेंस कैसा दिखाई देता है, A+D, A+2D, A+3D डॉट 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 चलता जाता है, ठीक है, n तक। तो यहाँ से देखो जब यह A है तो A1 क्या होगा, वेयर हो सकता है यहाँ से, यहाँ A1 क्या होगा, क्योंकि यह A है तो यह क्या होगा, A+D हो, क्यों, क्योंकि यह क्या आपका AP में है, क्या है, समांतर माध्य में है, तो A+D होगा। A+D का वैल्यू देखो निकालो यहाँ से, क्या मिल गया, B-A अपॉन n+1 हो गया। ऐसे अगर मैं बात किया A2 का, A2 क्या होगा, A+2D, ये कैसा बन जाएगा, मतलब A+D मतलब 2 टाइम्स ऑफ B-A अपॉन n+1, ये बन गया। ऐसे अगर मैं बात किया A3 का, तो क्या होगा, A+3D होगा, मतलब A+D का वैल्यू कितना है, यहाँ निकाली हो, तो 3 ब्रैकेट में B-A अपॉन n+1। अगर मैं ऐसे करता चला गया, ठीक है, जब मैं n की बात ऊपर बगल में आऊं,
जब मैं पूछा कि ए एन क्या होगा, ठीक है, तो ए एन क्या होगा, समथिंग ऐसा दिखाई देगा, ए प्लस एन डी होगा। क्यों, देखो जब मैं चला था 1 तो डी क्वेश्चन क्या था 1 था, जब 2 चला था 2 था, 3 चला 3 था, ऐसे एन चलोगा तो क्या होगा एन होगा। तब ये मिल गए हाँ से कितना आपके पास ए प्लस एन, और डी का वैल्यू कितना है देखो यहाँ निकाली हो, बी माइनस ए अपान एन प्लस 1, यही ना। इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना मिलता है। ए एन इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कराओ तो क्या मिलेगा, ए ब्रैकेट में एन प्लस 1 प्लस एन बी माइनस ए अपान होल अपान एन प्लस 1, ए ना। देखो सिंपल कर देना तो मिल जाएगा ए एन इक्वल टू ए एन प्लस एन का मल्टीप्लाई करा दो तो बी एन माइनस का ए एन अपान क्या मिल गया एन प्लस 1। यहाँ से देखो, यहाँ से यह कैंसिल हो रहा है, ए एन कैंसिल, तो बोल मुझे क्या ए एन इक्वल टू ए प्लस एन बी अपान एन प्लस 1। ये आपको इसी को याद रखना। अब ए और बी आपको पता रहेगा, आप 10 लोग 15 लोग 20 लोग जितने लोग बैठाना चाहो बैठा सकते हो। क्लियर है, फटाफट आप इसके साथ ले लीजिए। हो गया, हो गया, चलो ये हो गया ना। अब देखो यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि जो ए एम निकाले इनका सम क्या होगा, चलिए देख लेते हैं यहाँ से। तो नोट कीजिए, नोट में पॉइंट नोट आल्सो द सम ऑफ ए एम क्या करना है, सम करना। तो क्या होगा यहाँ से a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 क्या होगा प्लस का ए एन, यही ना। चलो देख लेते हैं यहाँ से, तो एस एन क्या बन जाएगा। अब क्या जानते हो फॉर्मूला है, ऐसा फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास कि आपके पास n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस एल बोल दो, या एस एन इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बोल दो, ये भी बोल सकते हैं यहाँ से। तो चलो देख लेते हैं, मैं बोल दिया यहाँ से n बाई 2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म a1 प्लस क्या बोल दूं a n बोल दिया मैंने यहाँ से, ठीक है। जब यह हो गए यहाँ से, अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ से a1 का वैल्यू और an का वैल्यू हमको क्या है पता है ना, बोलो। तो देखो तो यहाँ से सबका वैल्यू क्या क्या है ना। तो हम लोगों ने कहाँ तक, हाँ चलो यहाँ से देखो एस एन और मिल गया n बाई 2 ब्रैकेट में। अब a1 का वैल्यू क्या था याद करो, देखो मैं फिर दिखा रहा हूँ कि a1 क्या था a प्लस एन माइ क्या था a प्लस एन माइ सॉरी रुक जाओ क्या था आपके पास b माइनस ए अपान एन प्लस 1 था, ये था ना। अगर इसे सिंपल कर लेता हूँ पहले हल्का सा सिंपल, तो क्या मिलेगा इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा दो, मल्टीप्लाई किया कराया था ए एन प्लस ए प्लस बी माइनस का ए अपान एन प्लस 1, ए से ए कटा, हमारा बना क्या यह बोलता हूँ a1 इक्वल टू एन प्लस बी बचा है अपान एन प्लस 1 बचा प्लस an देखो यहाँ निकालियो, तो a प्लस एन बी अपान एन प्लस 1। इसको सिंपल कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ से। जब मैं सिंपल किया तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में एलसीएम दोनों का सेम है, ये क्या मिलेगा ए एन प्लस बी प्लस ए प्लस एन बी अपान एन प्लस 1। तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में अगर मैं ए एन और ए को साथ में ले लूँ, ठीक है, ए एन और ए को मैं साथ में ले लूँ और साथ में लेने के बाद मैं क्या करता हूँ ए कॉमन लेता हूँ। जब जैसे मैं ए कॉमन लिया और इस वाले में से बी कॉमन लिया, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में आ जाएगा और साथ में क्या आएगा एन प्लस 1 आ जाएगा अपान एन प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ से यह कैंसिल हो गया, मतलब एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस बी। क्लियर है, चलिए बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। क्लियर ना, ओके फॉर वॉचिंग माई वीडियो।